दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत देश जिसका नाम है जमैका। दोस्तों, कोलंबस ने अपने एक आर्टिकल में जमैका के बारे में लिखा था कि जमैका अब तक का सबसे खूबसूरत द्वीप है जिसका दौरा मैंने किया है। दोस्तों, जमैका कैरेबियन सागर में पाया जाने वाला एक द्वीप है। ये क्यूबा के दक्षिण में और हेती के पश्चिम में है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये इतना खूबसूरत है। और हाँ दोस्तों, सरप्राइजिंगली इस देश का समुद्र तट, हरे भरे मैदान, साथ ही यहाँ के लोगों का प्यार भरा व्यवहार लोगों को अपनी ओर खींचता है। और हाँ दोस्तों, इस देश के बीचेस, यहाँ का फूड, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, साथ ही शानदार कॉफी सभी को बहुत पसंद आती है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन बहुत अनोखा है। दोस्तों, यदि आपके पास देखने और करने के लिए बहुत कुछ है तो प्लीज यहाँ जरूर आइएगा। अगर आप यहाँ आरामदायक एक वेकेशन चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। जब आप जमैका की यात्रा करेंगे तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें सबसे बड़ी बात कि जब भी आप जमैका घूमेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, तो आपको अपने साथ एक नक्शा रखना होगा जो आपके इस टूर को थोड़ा सा आसान बना देगा। दोस्तों, जमैका की संस्कृति बहुत ही अनोखी है, इसलिए कुछ नया एक्सपीरियंस आप यहाँ करने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। काफी पहाड़ है यहाँ पर, कुछ लंबी और पैदल आपको यहाँ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो फिजिकली थोड़ा सा फिट रहिएगा। दोस्तों, जमैका दुनिया के कुछ उत्कृष्ट समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। यहाँ के रेत के मैदान बहुत ही पीसफुल और बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं। मोरेसो जमैका के लोग आमतौर पर बहुत मिलनसार होते हैं और बहुत प्यार से आपका स्वागत भी करते हैं। दोस्तों, जमैका के बारे में कुछ खास बातें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, जमैका दुनिया का 140वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,991 वर्ग किलोमीटर है। ये समुद्र के बीच में बसा हुआ एक द्वीप है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है और इसे जमैका का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। यहाँ अधिकांश लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों, आपने रैप और हिप हॉप के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये म्यूजिक जमैका की ही देन है। जमैका में मुख्य रूप से ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ब्लू माउंटेन कॉफी टेस्ट की है आपने? बहुत टेस्टी होती है और बहुत यूनिक भी होती है। ये पूरी दुनिया में एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में जानी जाती है। सिर्फ जमैका देश ही है जिसने इसे विकसित किया था। जी हाँ, ब्लू माउंटेन कॉफी को बनाने वाला जो देश है वो जमैका है। इसलिए तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ की कॉफी बहुत फेमस है। दोस्तों, जमैका के लोगों को मांस खाना बहुत पसंद है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मछली और रेड मीट खाया जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ पर फूड की एक बहुत लंबी वैरायटी मिलने वाली है जिसे आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, जमैका द्वीप के आसपास 50 से अधिक खूबसूरत सार्वजनिक समुद्र तट हैं जो हर समय खुले रहते हैं। आप जब चाहे यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से आ सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो फेमस हैं वो है नेग्रिल और डॉक्टर केव बीच, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और सच मानिए, ये देश बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इसके बीचेस इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पर जहाँ आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो दोस्तों, फिक्र किस चीज की, जब हम हैं आपके साथ तो क्यों ना हो पार्टी इन जमैका। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस की सैर कराते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पोर्ट एंटोनियो। पोर्ट एंटोनियो जमैका के पूर्वोत्तर तट पर स्थित एक खूबसूरत ऐतिहासिक शहर है। ये शहर अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों, हरी भरी वनस्पतियों और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। जब आप जमैका में पोर्ट एंटोनियो की यात्रा करेंगे तो आपको लंबी पैदल यात्रा, तैराकी और संस्कृति की खोज के लिए थोड़ा बहुत तो चलना पड़ेगा। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। इसके अलावा पोर्ट एंटोनियो में प्रभावशाली वन्य जीवन भी है। आपको पार्क में
पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियां, स्थानीय पौधों की 800 से अधिक प्रजातियां देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये है किंगस्टन। किंगस्टन द्वीप पर सबसे बड़ा शहर है और देश की राजधानी भी है। जनसंख्या घनत्व अधिक है क्योंकि देश की लगभग आधी जनसंख्या इसी शहर में रहती है। यहाँ पर आपको आधुनिक इमारतें मिलेंगी, तो वहीं ये शहर अपने आप में इतिहास को समेटे है। किंगस्टन शहर के मुख्य विरासत स्थलों में से फोर्ट चार्ल्स है, इसलिए यदि आप शहर के इतिहास में रुचि रखते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ नेशनल गैलरी या फिर बॉब संग्रहालय जरूर जाइएगा। गैलरी कैरिबियन में सबसे पुरानी गैलरीज में से एक है। यदि आप धूप का आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपना समय राष्ट्रीय उद्यान में बिताइएगा। साथ ही यहाँ पर घूमने के लिए बहुत कुछ है। किंगस्टन सड़क, रेलवे और हाईवे मार्ग से बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों ये है नेग्रिल। 1494 में इसका नाम स्पेनिश नेग्रिलो द्वारा रखा गया, जो समय के साथ छोटा हो गया और नेग्रिल बन गया। नेग्रिल के समुद्र तटों को दुनिया के 10 बेहतरीन समुद्र तटों में से एक माना जाता है। ब्लडी बे और लॉन्ग बे के बीचेस आपको यहाँ पर बार बार आने के लिए मजबूर करेंगे। आप समुद्र तट पर अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको इजीली कॉटेज या रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पर रह सकते हैं। और हाँ, आप अपने पार्टनर के साथ एक पर्सनल टाइम भी बिता सकते हैं। दोस्तों ये है मोटेगो बे। क्या आप समुद्र तटों को पसंद करते हैं? तब आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि हमें दुनिया के सबसे अच्छे समुद्र तट मिल गए हैं, जो पूरे साल पर्यटकों से भरे रहते हैं। मोटेगो बे अपने क्रूज बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जहां ज्यादातर अमीर परिवार अपने गोल्फ कोर्स, सफेद रेत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ शानदार होटल और आराम करने के लिए बहुत कुछ है। ये जगह आपको हमेशा याद रहेगी। दोस्तों यहाँ आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यदि आप तैराकी पसंद नहीं करते हैं या आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो आप पहाड़ी पर स्थित गोल्फ क्लब में गुफाओं की खोज के लिए निकल सकते हैं और वहां अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, एक बेहतरीन टाइम पास। दोस्तों ये है ओचो रियोस। जमैका में देखने के लिए ओचो रियोस शीर्ष स्थानों में से एक है, क्योंकि ये पार्टीज, पब्स, बार्स और मार्केट के लिए जाना जाता है। ओचोस रियोस प्रकृति और विलासिता के बीच एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। जो लोग आराम करना चाहते हैं, खूबसूरत दृश्य देखना चाहते हैं, घुड़सवारी करना चाहते हैं, नदी में तैरना चाहते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। खरीदारी करनी हो तो यहाँ के शॉपिंग मॉल्स बेहतरीन हैं। यहाँ की नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी है। दोस्तों यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों ये है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जमैका की लंबी दूरी के पहाड़ का एक हिस्सा है, जो लगभग 45 किलोमीटर लंबा है और पूरे कैरिबियन में सबसे लंबा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मौसम साफ रहता है तो आप इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी से क्यूबा तक देख सकते हैं। इस पर्वत का नाम नीले कोहरे के कारण पड़ा है, जिसने इसकी चोटियों को अपनी चपेट में ले रखा है। ये नजारा बहुत खूबसूरत होता है। दोस्तों ये है डन रिवर फॉल्स। ये स्पॉट इतना ज्यादा खूबसूरत है कि हर साल लाखों पर्यटक इस जगह पर आते हैं। 90 मिनट की लंबी पैदल यात्रा करनी हो तो यहाँ जरूर आइए। ये जलप्रपात 180 फीट ऊंचा है और 600 फीट लंबा है। ये अपने सीढ़ीदार झरने के कारण जमैका में देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों ये थी जमैका की यात्रा। आपको जमैका कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, यहाँ की प्रकृति, नेचुरल ब्यूटी के बारे में भी बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके रिएक्शंस का। मिलते हैं आपसे एक और नई डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।